नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास मैथ की क्लास नहीं है, आज की क्लास रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, आज की क्लास रीजनिंग के नाम क्लास करते हुए हम आपको बताएंगे जो रीजनिंग का आपका जो टॉपिक रहेगा वो कैलेंडर से शुरुआत करेंगे। किससे करेंगे? कैलेंडर से। कैलेंडर आपका ऐसा टॉपिक है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और अच्छे से इसको अगर पढ़ लेंगे, ठीक है, और आपको पता है कि जैसा कि आप मैथ में हमसे पढ़ रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपको चीजें दी जाती हैं बेहतर दी जाती हैं और इतनी सटीक दी जाती हैं जिसमें आपको मजा आ जाता है, आपको डीप पढ़ने का मौका मिलता है, आप समझ पाते हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, वही चीज आज हम करेंगे। आज हम रीजनिंग की शुरुआत करेंगे और रीजनिंग की शुरुआत करेंगे हम कहां से? कैलेंडर से। कहां से करेंगे? कैलेंडर से हम रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा, उसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर जो हमारे पास टॉपिक होता है, ठीक है, कैलेंडर वैसे जब पुराने जमाने में कैलेंडर नहीं होता था तब लोग ऐसे दिन तिथि याद रखते थे। ठीक है, फिर आप कैलेंडर हो गया तो कैलेंडर के हिसाब से तारीख होने लगी कि आज भैया 3 जनवरी है, कि आज भैया 17 जनवरी है, कि आज भैया 21 मार्च है। इस टाइप से आप डेट जानते लगे। ठीक है, तो जो हमारे पास कैलेंडर आए तो कैलेंडर में क्या होता है? कैलेंडर में वर्ष होते हैं। वर्ष के अंतर्गत क्या होता है? महीने होते हैं। महीने के अंतर्गत क्या होते हैं? सप्ताह होते हैं। सप्ताह के अंतर्गत क्या होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन कौन कौन होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये 7 दिन होते हैं। ठीक है, ये भैया सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब बात आती है कैलेंडर की। तो कैलेंडर में हमारे पास जो वर्ष होते हैं, ठीक है, वर्षों के हिसाब से कैलेंडर को 2 भागों में विभक्त किया गया। वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो कैलेंडर हमारा 2 प्रकार का होता है। एक कैलेंडर में वर्ष आता है वो होता है साधारण वर्ष। क्या होता है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, एक होता है हमारे पास अधिवर्ष, दूसरा होता है अधिवर्ष। अधिवर्ष को इंग्लिश में बोला जाता है लीप ईयर। ठीक है, बोले सर ये बात तो ठीक है, साधारण वर्ष हो गया, एक हो गया अधिवर्ष हो गया, यानी ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर हो गया, इसमें अंतर क्या होता है? तो अंतर ये होता है, ध्यान से देखना, जो आपका साधारण वर्ष होते हैं, जो साधारण वर्ष होते हैं उसमें दिनों की संख्या होती है, दिनों की संख्या होती है 365 दिन। ठीक है, जो हमारे पास लीप वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या जो होती है वो 366 दिन। क्या होती है? 366 दिन होती है। अब लोचा कौन करता है? तो इसमें से फरवरी जो होती है वो फरवरी 28 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। और इसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिन की। ये बस अंतर होता है। ठीक है, अधिवर्ष और साधारण वर्ष में क्या अंतर होता है? अधिवर्ष और साधारण वर्ष के बीच में ये अंतर होता है कि भैया जो आपका साधारण वर्ष होता है इसमें 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष अधिवर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। इसमें साधारण वर्ष की जो फरवरी आती है 28 दिन की होती है और हमारे पास जो लीप ईयर की फरवरी आती है वो 29 दिन की होती है। ये बात तो क्लियर। अब बात आती है क्या कि भैया हम पहचानेंगे कैसे कि कौन साधारण कौन लीप वर्ष। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो आपको कोई भी वर्ष ऐसे दे दिया जाए वो साधारण, आपको समझना क्या है? लीप वर्ष आप समझ जाएंगे, इसके अलावा जितने बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो लीप वर्ष आपको समझना है। ऐसा वर्ष, ऐसा वर्ष, इसमें 2 पॉइंट याद रखेंगे बस, आप लीप वर्ष पहचान जाएंगे। ऐसा वर्ष जिसमें 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर शेष 0 आ जाए, शेष 0 आ जाए, वह लीप वर्ष होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये याद रखना है। ठीक है,
क्या याद रखना है? ऐसा वर्ष जिसमें 4 से भाग करने पर शेष क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट और याद रखेंगे, लेकिन कोई शताब्दी वर्ष हो, कोई शताब्दी वर्ष हो तो उसमें 400 से भाग कराएंगे, 400 से भाग कराएंगे और शेष फल 0 मिला, शेष 0 मिला, तब वह लीप वर्ष माना जाएगा, लीप ईयर माना जाएगा। भैया ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर ये दोनों पॉइंट आपने याद रखे तो आप लीप वर्ष पहचानने में कभी धोखा नहीं खाएंगे। आप बोले सर आप इसको अच्छे से पहले एक्सप्लेन तो करें, तब हम धोखा नहीं खाएंगे। ध्यान से समझना। हमसे उसने बोला कि ऐसा वर्ष जिसमें 4 से भाग करने पर शेष 0 आ जाए वह लीप ईयर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2012 लिया, 2012 में 4 से भाग कराएंगे, रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो ये लीप वर्ष हो गया। हमने 2016 ले लिया, 2016 लिया, 4 से भाग कराएंगे, रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो लीप ईयर हो गया। हमने भैया 2008 ले लिया, इसमें 4 से भाग कराएंगे, पूरा पूरा चला जाएगा कि नहीं? तो ये लीप ईयर होगा। अगर हम कह दें 1996, क्या कह दें? 1996, 4 से भाग कराया, पूरा पूरा चला गया, तो हमने कहा ये लीप वर्ष होगा। बोले ये तो बात हमें समझ आई, लेकिन वो ऊपर वाली बात दिक्कत करे। हमने कहा क्या? बोले जो ये बोल दिया शताब्दी वर्ष। क्या बोल दिया? शताब्दी वर्ष। तो अब पहले बात आती है कि भैया ये शताब्दी वर्ष कौन सी चिड़िया का नाम है? तो शताब्दी वर्ष समझेंगे ऐसा वर्ष जिसके लास्ट में 00 आ जाए, ऐसा वर्ष जिसके लास्ट में 00 आ जाए, ऐसा वर्ष जिसके लास्ट में 00 आ जाए, वो हमारा शताब्दी वर्ष कहलाता है। ऐसा वर्ष जिसके लास्ट में 00 आ जाए वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। ये बात समझ गए? तो अब आप क्या समझेंगे कि कोई शताब्दी वर्ष हो उसमें 4 से भाग नहीं कराना, 400 से कराना है। किससे कराना है? 400 से भाग कराना है। और जब 400 से भाग कराएंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम कह देंगे कि भैया ये क्या है? लीप ईयर है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया शताब्दी वर्ष, कुछ लेंगे, 1900 ले लिया, 1600 ले लिया, हमने 1700 ले लिया, हमने 2500 ले लिया, हमने 2000 ले लिया। ठीक है भैया, सब के लास्ट में 00 आ रहा है, तो सब क्या है? शताब्दी वर्ष। बोले शताब्दी वर्ष। और जब सब शताब्दी वर्ष हैं तो अब हमको चेक करना है कौन लीप ईयर है और कौन नहीं। 1900 में 400 से भाग कराएंगे, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। अगर 4 से भाग कराते तो हो जाता, और जो कि गलत हो जाता। ठीक है, तो किससे भाग कराएंगे? शताब्दी वर्ष में 400 से भाग कराएंगे। तो भैया जब इसमें हम 400 से भाग कराएंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? बोले नहीं आएगा। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब हम लोग क्या कह देंगे? लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब उसके बाद 1600 दिया गया, 1600 में 400 से भाग कराएंगे। 1600 में जैसे ही 400 से भाग कराएंगे हम, तो क्या 400 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा? बोले बिल्कुल चला जाएगा। और जब बिल्कुल चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये लीप ईयर हो जाएगा। 1700 में भाग जाएगा क्या? 400 का नहीं जाएगा। 2500 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 2000 में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। तो 1600 और 2000 हमारे क्या हो गए? लीप ईयर हो गए। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष थे, और शताब्दी वर्ष होने के नाते हम किससे भाग कराएंगे? 400 से भाग कराएंगे, और 400 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो वो हमारा क्या माना जाएगा? वो हमारा लीप ईयर माना जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ आई हो।
आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि भैया ये तो हो गया हमारा कौन, अधिवर्ष लीप ईयर। इसके अलावा लीप ईयर के अलावा जितने भी वर्ष हैं, जितने भी वर्ष हैं, सब साधारण वर्ष। सब क्या है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष होते हैं। ये भैया आपको बात ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण बात लीप ईयर की ध्यान रखनी, ठीक है? इतना आपको ध्यान रखना है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने ये जान लिया कि हमारे पास जो वर्ष होते हैं, वर्ष हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष, ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा देख लो। क्वेश्चन आपसे कहेगा निम्न में से कौन सा लीप ईयर नहीं? ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 2400, ऑप्शन सी 3200, ऑप्शन डी 1900। ये आपने जैसे देखा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आया कि भैया बताओ निम्न में से कौन सा लीप ईयर नहीं है। आपको ऑप्शन दे दिए गए 1600, 2400, 3200, 1900। ये आपको ऑप्शन दे दिए गए। अगर ये आपको ऑप्शन दे दिए गए तो आप हमको एक बात बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा? तो भैया सारे के सारे क्या? शताब्दी वर्ष। और जब शताब्दी वर्ष होगा तो शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष पहचानने के लिए क्या करते हैं? 400 से भाग कराते हैं। तो 1600 में 400 से भाग चला जाएगा तो ये लीप ईयर होगा, 2400 में चला जाएगा तो ये लीप ईयर होगा, 3200 में 400 से भाग चला जाएगा तो लीप ईयर होगा, 1900 में नहीं जाएगा तो यही लीप ईयर नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कभी कभी पूछेगा निम्न में से कौन सा लीप ईयर नहीं है, कभी कभी पूछेगा निम्न में से कौन सा लीप ईयर है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। आपको बताना है कि प्रथम 100 वर्षों में, प्रथम 100 वर्षों में लीप ईयर, प्रथम 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे? कितने होंगे? प्रथम 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे? इस पे आपको चर्चा करनी है। तो एक बात आप पहले ध्यान रखना, एक बात आपको यह ध्यान रखना है कि वैसे हम देख पा रहे हैं कि जब हमारे पास साधारण वर्ष होते हैं तो साधारण वर्ष में प्रत्येक 4-4 के गैप पे हमको क्या मिलता है? प्रत्येक 4-4 के गैप पे हमको लीप ईयर मिल जाता है, ठीक है? अगर 4-4 के गैप पे लीप ईयर मिल जाता है तो हम क्या करें? 100 में से 4 का भाग कराया तो कितना आया? 25 चौको 100। बोले तो इसके हिसाब से 25 लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन एक बात दिक्कत कर गई कि भैया 1 से लेकर के 99 तक तो हमारे पास ऐसे वर्ष थे, लेकिन जो हमारे पास 100 वर्ष था ये कौन सा था? शताब्दी। तो इसमें 4 से भाग नहीं कराएंगे भैया,
इसमें 4 से भाग, और जब हमने 4 का भाग 100 में कराया तो पूरे में हो गया कि भैया 1 से 100 तक तो कितने आए, 25 लीप ईयर आए। लेकिन अब हमने 100 देखा, 100 क्या था, 100 हमारा शताब्दी वर्ष था, और जब 100 शताब्दी वर्ष था तो हमने क्या किया, हमने भैया इसको 400 से विभाजित किया। क्या 400 से विभाजित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये एक लीप ईयर नहीं होगा 100वां वाला। तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो प्रथम 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, 24 होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और कैसे निकाला गया ये आप निकाल पाए। क्लियर कि नहीं, यहां तक सबको बात क्लियर होगी कि नहीं होगी भाई, सबको यहां तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भैया आगे हम लोग देखेंगे कि अगर हमसे कह दिया जाए प्रथम 700 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, प्रथम 700 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे। अब प्रथम 700 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, तो भैया 4-4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं, तो 4 का भाग पहले 700 में दिला दो। तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 5 हो गया। ठीक है, 175 वैसे होने चाहिए 175, लेकिन कुछ शताब्दी वर्ष है। कौन कौन, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया और 700 हो गया। इसमें बताओ किसमें 400 का भाग चला जाएगा, केवल 400 में जाएगा। तो भैया ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 थे, और 7 में एक ऐसा मिला जो लीप ईयर है, और सब बेवजह काउंट हो गए। तो कितने हटाने पड़ेंगे, हमको 6 हटाने पड़ेंगे, और जब 6 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 169 169 लीप ईयर इसमें बनेंगे जाके। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आराम से कर लें, कोई दिक्कत यहां तक। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हमसे कहता है, एक क्वेश्चन कहता है, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, वो भी देख लो। कहता है कि भाई 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है। 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती, ये बोला गया। ठीक है, एक चीज विचार करो, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है, ये बोला गया। अब 29 फरवरी किस में आती है, बोले लीप ईयर में आती है। तो उसने घुमा के क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो अब बस वही 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 4 से भाग कराया तो कितनी बार, 100 बार गया। ठीक है, 100 बार गया, तो वैसे तो 100 होना चाहिए, लेकिन 100 हमने काउंट तो कर लिया, सब में 4 का भाग करा के काउंट किया तो 100 संख्या आई। लेकिन यहां पे हमारे पास कुछ शताब्दी वर्ष हैं, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, ये भी 100 वाले में काउंट हो गए, क्योंकि सब 4 से विभाजित होंगे। और इसमें है कौन रियल में लीप ईयर, केवल 400। क्यों, क्योंकि शताब्दी वर्ष में 400 से भाग कराने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है वो लीप ईयर माना जाता है। और यही ऐसा है इकलौता जिसमें 400 से भाग कराने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 1 2 3 तो बेकार हो गए, तो 100 में 3 खत्म, तो कितना, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97। यानी 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगा, तो 97 बार आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, भैया घुमा घुमा के क्वेश्चन आपके मुंह पे मार रहा है, आपको करना हो रहा है, ठीक है। अब देखो कहता है 400 वर्ष में कुल कितनी बार 29 फरवरी का काम खत्म कर दिया। अब उसने बोला 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आती है। ये भैया जल्दी से आप करने का प्रयास करो, फिर मैं आपको बताता हूं।
ये जल्दी से आप करो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके कॉमन सेंस पे आधारित है। अगर कॉमन सेंस आपके पास होगा तो आप निश्चित तौर पे कर पाएंगे, नहीं होगा तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आराम से रहिए भाई। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, आगे कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। अब 29 फरवरी की बात नहीं की भाई, 29 तारीख की बात की। अब 28 29 का लोचा लीप वर्ष में होता है 29 फरवरी में। 29 फरवरी का लोचा कहां होता है? लीप वर्ष में ही 29 फरवरी आती है। लेकिन हमारे जो पूरे 12 महीने होते हैं, सब महीने में 29 तारीख आती है, किसको छोड़ के? केवल फरवरी को छोड़कर, फरवरी लोचा करती है। तो 400 प्रत्येक वर्ष में 11 बार 11 तो 29 तारीख आना तय है, ये तो आनी ही आनी है। फरवरी छोड़ करके 11 महीने में 29 तारीख आनी ही आनी है, और प्रत्येक वर्ष। तो 400 वर्षों में ये कितना हो जाएगा? 11 का गुणा तो कितना हो जाएगा? 4400 बार तो यही आ गया, ठीक है, 29 तारीख। अब आगे और अब हम देखेंगे कि भैया 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, क्योंकि जब लीप ईयर हमको पता चल जाएगा तब हम ये जान पाएंगे कि 29 फरवरी किसमें आया है, क्योंकि कुछ तो ऐसी भी होंगी जिसमें 29 फरवरी आएगा। तो अभी हमने 400 वर्षों में लीप ईयर निकाले थे, कितने थे? 97। तो 97 बार 29 फरवरी भी आएगी, तो टोटल कितना? 4497 आपका आंसर। यानी 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी? तो 4497 बार 29 तारीख आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, और यहां से हम लीप ईयर वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके। इसमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट के माध्यम से हमको बता देना, हम आपकी बात का सम्मान करेंगे, समझेंगे। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।